field. He has trained more than 3,000 students and 500 professional trainers. Sir, thank you Yes. for accepting our invitation for this webinar. Okay, thank you so much, ma'am. I request all the participants, please mute your mic during the session. If anyone have any doubt during the session, they can write in the chat box. Our webinar coordinator, Professor Arnika Patel, will coordinate with you during the session. Now, I hand over this session to the Akash sir. Sir, please. Yeah. Now we are Thank live you on so. YouTube. Okay. Okay, Okay, sir. sir. Thank you, sir. Thank you so much, Hetal ma'am, for the lovely introduction. So, good afternoon, everyone. So, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लटर क्या है, व्हाट इज फ्लटर, फ्लटर में कैसे कोडिंग स्टार्ट करना है. जैसे कि हमारे पास 2 दिन है, तो हम एकदम स्लोली जाएंगे और सारी चीज जो हम पहले थियरी में देखेंगे एंड देन प्रैक्टिकल. आई होप यू गाइस आर रेडी टू लर्न द फ्लटर. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लटर क्या है, फ्लटर क्यों इतना मार्केट में डिमांड पे चल रहा है, वो सारी डिटेल्स हम देखेंगे. एंड द डिफिकल्ट वन इज फ्लटर इंस्टॉलेशन. सो फ्लटर इंस्टॉलेशन जो है वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी पार्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लटर, राइट. आपने नाम सुना होगा कि आजकल बहुत डिमांड पे चल रहा है फ्लटर, हर जगह आप जाते हो, Android, iOS, React, React Native, and now it's time for the Flutter. So, what is Flutter? ये स्लाइड में हम पूरा देखेंगे फ्लटर क्या है, फ्लटर कैसे काम करता है, क्यों इतना डिमांड पे है, वो सारी डिटेल्स हम देखेंगे. So let's start with the introduction part first. So what is Flutter? Flutter is an app SDK for building high performance app for iOS and Android. काफी सारे लोग होंगे जिनको Android पता है, iOS पता है, लेकिन देयर विल बी वन क्वेश्चन कि एंड्रॉइड डेवलपर है वो ये सोचता है कि iOS एप्लीकेशन कैसे बनेगी, एंड iOS ऐप डेवलपर जो है उसका जो सबसे बड़ा पेन है दैट इज एंड्रॉइड. तो ये दोनों का सॉल्यूशन है, दैट इज अ फ्लटर. सो वी कैन से इट्स अ सिंगल कोड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, राइट. एंड in future it also support the web application, right. It's available right now but in B. So single code base means we have to write code and app will be run on Android and iOS devices, right. Same thing आप बहुत सारे क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसमें भी आप काम कर सकते हो, लेकिन the question is why Flutter is popular, right. The goal is to enable developers to deliver high performance app that feel natural on different platform. For an example, अगर आप कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हो, यू नो वेरी वेल एंड्रॉइड के जो यूआई कंट्रोल्स है वो थोड़े बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बहुत सारे कंट्रोल्स है, और iOS में थोड़ा बहुत लिमिटेशंस है. तो दोनों को ओवरकम करने के लिए वी हैव फ्लटर एंड वी एम्ब्रेस डिफरेंस इन स्क्रॉलिंग बिहेवियर, टाइपोग्राफी, आइकन्स एंड मेनी मोर. फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई एप्लीकेशन देखते हो एंड्रॉइड में, तो वहां पे आपको फॉन्ट, उसका स्क्रॉलिंग बिहेवियर, उसके आइकन्स टोटली डिफरेंट लगेंगे, और वो iOS में भी टोटली डिफरेंट होता है. तो आजकल आपको बताया कि जब भी हम एप्लीकेशन बनाते, पहले ऐसा था कि सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपर प्लेटफॉर्म है तो ही इनफ है, लेकिन आजकल वी हैव सो मेनी iOS यूजर्स आर देयर, राइट. सो वी आल्सो हैव टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे, इफ यू आर एंड्रॉइड डेवलपर, इफ यू आर iOS डेवलपर, तो आपको दोनों एप्लीकेशन का सपोर्ट देना है. And at the same time you cannot learn Android and iOS, right. So we have this awesome solution that is Flutter. So why the Flutter is popular? So develop for iOS and Android from single code base, do more with less code, even on single OS, with a modern expressive languages for declarative approach, right. And Flutter app looks feel great, मतलब जो कोड दिख रहा है वो हर जगह सेम चलने वाला है in Android and in iOS. And Flutter is the only mobile SDK that provides reactive views without requiring JavaScript bridge. Let me explain these things. What is this? Normally आप React Native, Ionic, ये सब प्लेटफॉर्म में भी लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है, you have to learn JavaScript first, right. And the most important thing कि let's say यहाँ पे आपको पूरा JS का पूरा फंडामेंटल क्लियर करना पड़ता है, then you have to learn basics of Android and iOS. So what is next? The history of Flutter. Flutter की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं,
तो आपको पता है अभी मार्केट में नया है फ्लटर सिंस लास्ट 2 इयर्स, ये मार्केट में भी स्टार्ट हुआ है, आपको पता होगा। तो काफी सारे बीटा वर्जन्स भी थे और अभी स्टेबल वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल है। सो यू कैन सी द ग्राफ जिसमें सारे वर्जन्स के जो यहाँ पे आप देख सकते हो रिलीज कब हुआ है, और भी रिसेंटली लास्ट वीक मैंने देखा एक नया वर्जन रिलीज हुआ है। लेकिन मेरे सिस्टम में अभी भी एक पुराना वर्जन चल रहा है बिकॉज आई डोंट वांट टू अपग्रेड इट, बिकॉज मेरे जो वेबिनार्स अभी ऑन गोइंग है तो मैं उसमें रिस्क लेना नहीं चाहता। ओके, द करंट वर्जन 1.17 था मेरा सिस्टम में, राइट। These are the advantages. What is the advantages over Android and iOS? So सबसे पहले faster user interface coding. Let's say अगर आपको डिजाइनिंग करना है, I know if you are familiar with the Android and iOS, तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि it's very difficult to understand. Why? Because यूज करना है वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली, so don't worry about it. Then most important thing is hard reload. Hard reload is the most important feature. For an example, in Android, whenever we are updating the code, every time we have to build the application again and again. It will waste your time and your memory, right? So instead of this, we have one awesome feature that is a hot reload. We will discuss it later. And one code base for 2 platform. ये कब से हम डिस्कस कर रहे हैं, right? And require less testing. मीन्स यहाँ पे जो टेस्टिंग की जो प्रोसेस है वो अपने आप कर सकते हैं हम। एंड MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। लेट्स से कई बार ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट है जो ऐसा प्लान कर रहा है कि मुझे कुछ स्टार्टअप करना है, तो स्टार्टअप में आपको पता है कि एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म में हम नेटिव एप्लीकेशन बनाने जाते हैं, तो द कॉस्ट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल करना, बहुत डिफिकल्ट है फर्स्ट टाइम में। सो यहाँ पे हम लोग MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लटर। High performance compared to other mobile application framework, right? Cross platform and quick to learn. आप इसको easily सीख सकते हो, right? So 2 दिन में मैं ट्राई करूंगा जितना मैक्सिमम है उतना टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। Then Flutter layout, that is the most important thing. Normally क्या होता है कि अगर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन देखते हो या iOS एप्लीकेशन देखते हो, पूरा UI डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आप अच्छे से UI बना सकते हो जो एंड्रॉइड एंड iOS दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, राइट। सो you can see the demonstration of this image. So what is next? So let's talk about other frameworks. There are so many frameworks are there, especially Xamarin, Ionic, React Native, right? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, सर ये सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है तो हम लोग फ्लटर यूज क्यों करते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे हर जगह जावास्क्रिप्ट है जिसका यूज होता है। एंड सेकंड थिंग, कहीं ना कहीं iOS में जो रिस्पॉन्स आना चाहिए उतना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, राइट। और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन देखिए वो सब अपने जगह पे अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फ्लटर इज बेस्ट कंपेयर टू दिस ऑप्शंस, राइट। सो फ्लटर इज एवरीवेयर। अगर आप मार्केट में देखोगे तो हर जगह फ्लटर की अभी डिमांड है, हर जगह आप देखोगे तो जॉब ओपनिंग भी चल रही है, और क्लाइंट भी वेरी स्मार्ट है, उनको भी पता है कि मैं जो भी एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ आप डायरेक्टली फ्लटर में बनाइए, जिससे मेरा जो कॉस्ट है वो भी डाउन हो जाएगा और आई विल गेट एप्लीकेशन इन मिनिमम टाइम, राइट, इन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। सो व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट वी नीड टू स्टार्ट द फ्लटर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एंड्रॉइड स्टूडियो एंड जावा, एंड इफ यू डोंट वांट टू गो विद द एंड्रॉइड स्टूडियो, don't worry, we have second option, that is VS Code, right? Visual Studio Code जिसको हम बोलेंगे, और ये दोनों में हम ऑप्शन देखेंगे, दोनों में हम हेलो वर्ल्ड करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो में भी एंड VS Code में। So let's say if you are asking, sir, my system is not capable to handle the Android Studio because of the 4 GB of RAM, then what will be the solution? So don't worry, with the help of VS Code you can create Flutter project. So this is a best solution. Okay, so this is a Flutter system overview. Here you can see we have different layers. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्लटर इतना पॉपुलर, उसका एक और भी रीजन है, मतलब इतना परफॉर्मेंस दे रहा है, दैट इज डार्ट प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है। आपको सुनने में ऐसा लगेगा इट्स न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट एक्चुअली ये पुरानी है, लेकिन फ्लटर में पूरा जो लैंग्वेज है वो डार्ट यूज होता है, जहां पे आप देख सकते हो ये सारे फ्रेमवर्क्स है। और इंजन की अगर हम बात करते हैं C++ का पूरा रेंडरिंग है, सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो आई नो
ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे थियरी निकल जाएगा, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम ऑन द थियरी पार्ट, लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन. Okay, so what is next? Next is let's talk about the Dart. What is Dart? Okay, so Dart is a programming language, as I told you before. So Dart की अगर हम बात करते हैं कि Dart programming language is a language developed by Google and it is widely used at Google and can be used for mobile app development using Flutter, web development के लिए भी यूज होता है, सर्वर साइड अगर आपको कुछ रेंडरिंग करना है तो उसके लिए भी Dart प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेट्स टॉक अबाउट द सिंटैक्स. मुझे पता है जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो एक ही प्रॉब्लम होता है, सिंटैक्स इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज, राइट? सो डोंट वरी, सी, जावा एंड सी प्लस प्लस अगर आपको ये पता है देन इट्स वेरी इजी टू लर्न. सो लेट्स टॉक अबाउट द कंपाइलर, राइट? मुझे कुछ कंपाइल करना है, कुछ कोडिंग करना है, तो वी हैव Dartped, राइट? Dartped यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे या फिर इसकी वेबसाइट आप गूगल में सर्च करोगे, यू विल गेट अ वेबसाइट जहां पे आप पूरा डार्ट का कोडिंग डेमोस्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है? तो here you can see this is a Dartped, right? Here you can simply write the code for the Dart programming languages and you can compile at the same time, right? Okay, so what is next? How to set up local environment? देखिए अगर आप लोकल में करना चाहते हो, simply you can download the libraries of Flutter, Dart, and simply you know very well जैसे हम जावा के प्रोग्राम कंपाइल करते हैं वैसे ही या सी के प्रोग्राम्स करते हैं वैसे ही आपको क्या करना है, तो Dart एक्सटेंशन देना है and simply you can run. So you can download the SDK from the official website dartlang.org जहां से आप पूरा सेटअप कर सकते हो and environment variable भी सेटअप कर सकते हो, right? So let's talk about the IDE for Dart. Android Studio, IntelliJ IDE, WebStorm, VS Code, Eclipse, हर जगह इसका सपोर्ट है. लेकिन अगर आपको ये सब नहीं करना है, we have one option, that is a online compiler. So this is a simple example of the Hello program, right? So आपको पता है हर जगह हमको void main जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है and print is used for printing purpose, right? So what is next? यहाँ पे मेन फंक्शन जो है हमारा प्रीडिफाइंड मेथड है डार्ट के अंदर, और ये क्या करेगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, और प्रिंट जो है वो प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो आपकी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा. ओके, तो यू कैन सी द आउटपुट. डार्ट प्रोग्रामिंग में आप देख रहे हो वाइड मेन लिखा जिसके अंदर प्रिंट एंड यू विल गेट हेलो वर्ल्ड और हेलो. ओके, so let's say if you are working in local computer, right? If you are working in local computer, then you can simply save into your D drive or maybe E drive, and you have to write, hey Dart, run my program, right? Okay, so let me give you some demonstration from online tool. If you go to Google, Dartped, right? You will get one first website, that is Dartped. देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो Dartped जो है यहाँ पे अवेलेबल है, जहां पे आप पूरा कोडिंग जो है वो यहाँ पे कर सकते हो, राइट? देखिए यहाँ दोनों ऑप्शन है और यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स भी डिफाइन किया हुआ है. सो इफ आई क्लिक ऑन दी रन, सो यू विल गेट आउटपुट लाइक दिस. दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ फॉर लूप, जहां पे आप देख सकते हो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लूप को 5 तक प्रिंट करवाया है, एंड हेलो मींस आपकी जो वैल्यू है इसको यहाँ पे प्रिंट किया. इसके अलावा भी let's say if you want to install SDK, you can click on here. You will get so many options like this: hello world, integer to double, right? Then we have so many options are there, Fibonacci series, right? And one more, that is a sunflower UI based code जिसको हम बोलेंगे. If I click on the run, see, right? So यहाँ पे हम लोग GUI based भी कोड कर सकते हैं. Let's say draggable, this is okay. So what is next? So we have this kind of demonstration, मतलब यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं जिसका आप यूज कर सकते हो. यहाँ पे देखिए, क्लिक, okay, so you can see the code. I know code is little bit difficult to understand as of now, but don't worry, हम लोग पूरा ये stateful widget क्या है, state क्या होता है,
ये सारी डिटेल्स हम सीखेंगे। ये मटेरियल ऐप क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे आइडिया आएगा, ठीक है। ये सारा कोड हम करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, so what is next? Now let's talk about the data types. We have so many data types like number, string, boolean, list, and maps. You know, in Python, in JavaScript, we have maps and list methods. Okay, so now let's start the installation of the Flutter. If you type Flutter in the Google, you will get official website, that is a flutter.dev, right? एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेबल वर्जन है और बीटा वर्जन्स भी अवेलेबल है। मैं बीटा वर्जन्स आपको अभी नहीं बोलता हूँ कि आप इसको ट्राई कीजिए, लेकिन लेट्स से इफ यू हैव मल्टीपल सिस्टम देन यू कैन ट्राई द बीटा सिस्टम, बीटा वर्जन्स। ओके, so here you can see you can design beautiful apps with the help of flutters. Okay, so यहाँ पे देखिए इन लोगों ने और भी एग्जांपल्स जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है। ओके, so now if you click on the get started, देखिए फ्लटर के लिए उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत जोरदार है, आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हो। काफी सारी चीज आपको यहीं से मिल जाएगी, आपको गूगल करने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, लेट्स से इफ यू आर वर्किंग इन विंडोज, मैक, लिनक्स, वी कैन इंस्टॉल इन एनी प्लेटफॉर्म्स, राइट? सो लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन द विंडोज, राइट नाउ आई एम यूजिंग विंडोज, ओके? So these are the minimum requirements. Here you can see we have some requirements like disk space. I know सबके पास ये सब तो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती होगी। 400 MB स्पेस चाहिए आपको सिस्टम के अंदर। विंडोज 7 से और भी नया वर्जन होना चाहिए, विंडोज 7 और मे बी 8 और 10। एंड गीट जो है वो कमांड लाइन टूल जो है, आपको गीट रिपोजिटरी अगर बनाना है तो उसके लिए गीट भी चाहिए, राइट? और पावर सेल विंडोज 10 में तो इनबिल्ट मिलता ही है। एंड वन मोर थिंग, व्हाट आई नीड Flutter SDK. So here you can see the Flutter Windows 1.17.2 stable version is there. And यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं। देखिए, सबसे पहले डाउनलोड करना है, फिर फ्लटर डॉक्टर से चेक करना है, फिर एरर आ रही है तो एंड्रॉइड का सेटअप करना है, एंड देन यहाँ पे हमको सारी एसडीके डाउनलोड करनी है। सो होल्ड ऑन, आई विल गिव यू सम डेमोस्ट्रेशन। मैंने यहाँ पे पूरे स्नैपशॉट रेडी किए हुए, राइट? क्योंकि मुझे भी पता है ये इंस्टॉलेशन बहुत डिफिकल्ट चीज होता है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, जस्ट क्लोज दिस .ppt and this is my installation steps. I will share this ppt with you, don't worry about this, just focus on the screen first. Okay, are you ready for the installation? Yes or no? Write in the chat section. So we are live on YouTube also. Okay, so what is next? नेक्स्ट हमको क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना है। मे बी काफी सारे लोग ने इंस्टॉलेशन कर दिया होगा सिस्टम में। ओके, सो थैंक यू फॉर द कमेंट्स। सो व्हाट इज नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एनालाइज द सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि पूरा एसडीके जो है आपको डाउनलोड करना है, एंड देन दिस इज फ्लटर एसडीके। ये फ्लटर एसडीके है, वो आपको पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा अपने लैपटॉप के लिए, राइट, और कंप्यूटर के लिए। और ये क्या करना है, तो आपको सी ड्राइव के अंदर src फ्लटर, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सी ड्राइव में ही डालिए, यू कैन ऑल्सो कीप इट इन डी ड्राइव और ई ड्राइव, बट मोस्ट ऑफ द केस सब लोग क्या करते हैं, सी ड्राइव में डालते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन काफी सारे लोग प्रोग्राम फाइल्स का भी कई बार प्लान करते हैं, लेकिन प्रोग्राम फाइल्स में क्या है, एक्सेस रोल प्रिविलेज जिसको हम बोलते हैं, राइट, परमिशन का इश्यू रहता है। सो आई ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप सी ड्राइव या डी ड्राइव में इंस्टॉल कीजिए। एंड यू कैन आल्सो डाउनलोड विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन टूल, दैट इज अ गीट। यहाँ पे आप देख सकते हो गीट क्लोन, और आप फ्लटर की जो स्टेबल वर्जन है यू कैन डाउनलोड इट। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट, you have to set up the environment variable. Environment variable is most important thing, right? Because you have to inform, hey computer, I have installed Flutter in my laptop. तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? You have to set the environment variable. Okay. So next is you have to check whether Flutter is working or not in your computer. So there is one command, Flutter doctor. It will examine ऑल दी प्रीरिक्विजिट, ये सारी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है या नहीं, सब कुछ सही जा रहा है या नहीं, वो आपको पूरा एक एनालिसिस करके एक रिपोर्ट देगा, वो हम देखते हैं। तो व्हाट वी नीड एंड्रॉइड स्टूडियो, राइट?
एंड्रॉइड स्टूडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो यहाँ पे हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करेंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ साथ हमको एमुलेटर वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा, बिकॉज आई वांट टू रन माय प्रोजेक्ट, माय एप्लीकेशन इन माय मोबाइल। ओके, सो दिस इज फाइनल स्टेप्स फॉर द इंस्टॉलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फ्लटर को डाउनलोड करके सी ड्राइव के अंदर फ्लटर और उसके अंदर सोर्स, यहाँ पे आपको पूरी एसडीके को एक्सट्रैक्ट करना है। एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए मेरे लैपटॉप के अंदर सी ड्राइव, उसके अंदर फ्लटर, उसके अंदर एसआरसी। ओके, यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, मैं डोंट वरी, मैं इंस्टॉलेशन के बाद आपके सारे क्वेश्चन जो है मैं उसका आंसर दूंगा। होल्ड ऑन, पहले ये पूरा स्टेप्स देख लीजिए, बहुत सारे स्टेप्स है, अराउंड देयर आर 50 स्नैपशॉट्स आर देयर। सो फर्स्ट फोकस ऑन द इंस्टॉलेशन पार्ट and then I will give you a solution for that. Okay, so now what is next? So here you can see C drive, Flutter, SRC, these are the libraries, मतलब पूरा SDK यहाँ पे आ गया। Okay, next, what is next? Okay, so you have to copy this path, C drive, Flutter, SRC, bin, and then just go to your My Computer, right click on it, go to environment variable, and then here you have to save your environment variable over here. So here you can see C drive, Flutter, SRC and bin. So now just click on the OK. So जैसे आप OK पे क्लिक करोगे, so कई बार क्या होता है, environment variable reflect हो जाता है, आप 2-3 बार रिफ्रेश करते हो। अगर नहीं हो रहा है environment variable reflect, so the best option is restart your PC or laptop. That is the best solution, right? Okay, so if you want to check whether Flutter is installed or not in your laptop, simply open the command prompt and type Flutter. So अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो आपको एक मैसेज आएगा, internal or external command, Flutter is not an internal or external command. But if it is installed properly, then you will get this kind of commands which is available in Flutter. So here you can see there are so many commands are there. अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में काम नहीं करना चाहते हो, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, यू कैन क्रिएट, रन योर प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड्स, राइट? हम दोनों ऑप्शन देखेंगे, कमांड लाइन एंड एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू। ओके, सो दिस आर द फ्लटर कमांड्स, वी विल डिस्कस इट इन लेटर, राइट? चेक which version is installed in your project in your computer. So simply type the command flutter space -- version, right? Okay, so you will get the version name over here, and then the most important thing is flutter command, flutter doctor. Flutter doctor is very important command. जब भी आप अपने सिस्टम में फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कर रहे हो, आपको देखना है कि क्या सब कुछ सही जा रहा है। If everything is going good, then okay. Else we have to fix out the problem. जो भी problem है, we have to fix it. तो जैसे मैं flutter doctor command यहाँ पे टाइप करता हूँ, it will check the system requirement, right? Here you can see flutter is installed successfully. But if you want to create or run your project, then what you have to do? You have to install Android Studio plugins. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे Android Studio की plugin आपको इंस्टॉल करनी है, डार्ट की प्लगइन आपको इंस्टॉल करनी है, एंड एंड्रॉइड टूल चेन मींस आप जो भी एवीडी डिवाइसेस क्रिएट करते हो, वो सारे डिवाइसेस को आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका लाइसेंस है वो आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, वो भी एक एरर आती है। एंड अनेबल टू लोकेट एंड्रॉइड एसडीके, व्हाई? बिकॉज मैंने जो मेरी एंड्रॉइड एसडीके है वो कोई और ड्राइव में सेव की हुई है। सो यहाँ पे ये बोल रहा है यू हैव टू सेट अप योर एंड्रॉइड एसडीके in the name of Android_home. So it will find the SDK and then Android Studio VS Code. यहाँ पे देखिए VS Code मैंने इंस्टॉल किया है, but extension is not there. So you have to install the extension for the Dart. And we don't have any connected devices over here. So we have to connect our device. For an example, you can connect your mobile or you can run the AVD devices, right? So first we have to fix out this problem, right? So just click on the next, and here you can simply download the Android Studio from the official website, and you can also download the Java and VS Code. So this is Android Studio. First we will discuss about the Android Studio.
So here you can see, यहाँ पे हमारे पास वो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर फ्लटर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. So what is the solution? I want to install Flutter over here. So सबसे पहले क्या करेंगे हम? Just click on the configure. In configuration you can see SDK manager. In SDK manager सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ये SDK, मेरी जो SDK है वो है C ड्राइव के अंदर एंड्रॉइड SDK करके एक फोल्डर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी SDK मैंने डाउनलोड की हुई है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको चेक मार्क जो दिख रहा है वो सारी SDK आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इट विल टेक सम टाइम. लेट्स से यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स जो है वो कंपोनेंट्स वो यहाँ पे डिलीट यहाँ पे डाउनलोड होगा. ओके, सो इट विल टेक सम टाइम अगेन. एंड देन मैंने जो सिस्टम है मेरी वहां पे एंड्रॉइड SDK मैंने कोई और डिफरेंट जगह पे डाला हुआ है, राइट. सो वी हैव टू सेट अप द एनवायरनमेंट वेरिएबल ओवर हियर लाइक प्लेटफॉर्म टूल्स, build tools and tools. But let's say if you are installing Android SDK in the default path, don't worry about the setup, right. So ये setup का कुछ problem नहीं है, आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है. So if you open the Android Studio, here you can again search for the Flutter and Dart. So if I search for the Flutter, you will get one plugin, and वो plugin को हमको क्या करना है, we have to install it. और उसकी साइज है कुछ 3 MB, और आप देख सकते हो डाउनलोड जो है 4.7 मिलियन. एंड देन इट विल आल्सो आस्क इंस्टॉल डार्ट. यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डार्ट प्रोग्रामिंग को भी यहाँ पे इंस्टॉल, डार्ट की जो प्लगइन है वो भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी. सो क्लिक ऑन द यस. इट इज रेडी. Flutter and Dart is installed successfully as a plugin, and you have to restart your IDE. Means you have to restart your Android Studio. So if you restart your Android Studio, then you will get an option like this, start new Flutter project. So ये steps अगर आपने complete कर दिए, then and then you will get an option like this कि आपको Flutter में project कैसे create करना है. So I hope आपको यहाँ तक सब कुछ मालूम पड़ा होगा, कोई question नहीं होगा. Is this clear up to this? Okay. Yes or no, guys? I'm waiting for your comments. Okay, that's great. Okay, thank you for the comments. Okay, so finally let's talk about the new project, how to create new project. अभी तक जो देखा वो सारा installation steps था, right. So next is Hello World, how to start Hello World project in Flutter. So I hope you guys are aware with the basics of Android. You know very well basics of Android और Android Studio. क्या आपको Android और Android Studio के बारे में थोड़ा बहुत पता है? Yes or no? So I can plan according to it. No, no, yes, no, yes, no, no. Basic idea है. Yes, you just want a basic idea. Okay, so mixed audience is there. No problem. I will try my best. मैं basic से पूरा दिखाऊंगा. Okay. So यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड के लिए अगर काम करना है, वी हैव ऑप्शन फॉर स्टार्ट न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दी फ्लटर. ओके, सो यहाँ पे देखिए स्टार्ट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट. तो हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द नेक्स्ट. So we have different option like Flutter application, Flutter plugins, Flutter package and module. ये अभी तीन को अभी हम ऐसे रहने देते हैं. Just focus on the Flutter application, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन दिया हुआ है कब कौन सी चीज क्या काम में आ सकती है, right? तो हमको अभी क्या करना है कि एप्लीकेशन बनानी है, वो एंड यूजर के लिए. प्लगइन जो है वो एक API फॉर डेवलपर्स के लिए है, और कोई अगर आपको विजेट बनाना है खुद का, राइट, तो उसके लिए फ्लटर पैकेज है, और कोई कंपोनेंट बनाना है कोई, उसके लिए हमारे पास मॉड्यूल है. सो आई विल गो फॉर द फ्लटर एप्लीकेशन एंड हियर आई विल स्पेसिफाई माय प्रोजेक्ट नेम. So by default it will consider as a Flutter app, right? And here you have to select your Flutter SDK path. So my SDK path is there
in the C drive, SRC, Flutter, right? So I will select the path C drive, Flutter, SRC. It's done. And then it will save my project in D drive. And this is your description of your project. So if you click on the next, here you can see we have to provide your package name. Package name is very important part of your application, right? So देखिए package name क्या काम करता है मैं आपको एक demonstration बताता हूँ. जैसे कि for an example, if I search for the Google Play, let's say if I type one application Hanuman Chalisa, right? So here you will get so many applications like this. और काफी सारी एप्लीकेशन जो है वो मे बी सेम दिखेगी आपको. देखिए फॉर एन एग्जांपल दिस फोटो एंड दिस फोटो इज ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट? कि ये एप्लीकेशन किसकी है और ये किसकी एप्लीकेशन है, राइट? तो हम क्या करेंगे, देखिए इफ आई क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन, देखिए मैंने दोनों एप्लीकेशन पे क्लिक किया. दिस इज माय फर्स्ट एंड दिस इज माय सेकंड एप्लीकेशन. टू आइडेंटिफाई, हियर यू कैन सी द com dot and then package name. If you can see Hanuman Chalisa dot application name dot Hanuman Chalisa. So दोनों एप्लीकेशन का जो पैकेज नेम है टोटली डिफरेंट है, राइट? सो पैकेज नेम जो है वो यूनिक होता है. जहां पे भी आप जाओगे हर जगह आपको एप्लीकेशन का पैकेज नेम यूनिक रहना चाहिए, क्योंकि ये एंड्रॉइड का रूल है कि पैकेज नेम मस्ट बी यूनिक. देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, हनुमान चालीसा हिंदी विथ ऑडियो, हनुमान चालीसा हिंदी. सो दोनों ऐप ऑलमोस्ट आपको दिखेगी और दोनों रैंकिंग भी करेगी गूगल के प्ले स्टोर में, लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय द पैकेज नेम. आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस पैकेज नेम. ओके, सो जस्ट टू स्टार्ट दिस पैकेज नेम, मेक श्योर you will specify your specific package name. और पैकेज नेम और कहाँ पे काम में आता है, लेट्स से आप गूगल मैप इंटीग्रेट करते हो, गूगल एडमॉब इंटीग्रेट करते हो, हर जगह आपको पैकेज नेम की जरूरत रहती है. क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है और गूगल सबसे पहले पूछेगा आपकी कौन सी एप्लीकेशन है. एंड विद द हेल्प ऑफ नेम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशन, राइट? सो हियर आई थिंक सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट लीव इट एज इट इज, check mark. Okay, so if you click on the next, here you can see finally my code is ready, right? I know code is difficult to understand at the first time, but don't worry, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, राइट? सो यहाँ पे देखिए ये मेरा फ्लटर का जो कोड है, यहाँ पे एक void main है, वहां पे एक रन ऐप है, वहां पे एक क्लास है. चलिए उसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में, होल्ड ऑन. तो नाउ द फर्स्ट थिंग इज आई वांट टू रन माय प्रोजेक्ट. मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट को रन करना है. तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए व्हाट आई नीड वर्चुअल डिवाइस. एंड इफ यू हैव एंड्रॉइड मोबाइल or iOS, don't worry, you can simply plug your USB cable and you can run in your mobile. But let's say during this webinar we will go for the AVD. So Android virtual device, just click on the Android virtual device. ये चीज आप Android में भी करते हो नॉर्मली जब भी आपको Android एप्लीकेशन रन करनी है. So यहाँ पे आपके पास फोन है. We have so many options, Pixel, Pixel 2, Pixel 3, right? But I will go for the Pixel 2. And here you can see the resolution and DPI. Then again, when you click on the next, it will download one SDK. For an example, R, Q, Pi, Oreo. You can download any API in your Pixel phone, right? So just click on the next. Once it is ready, you can simply click on the next. So here we have to provide our AVD name. Let's say if we are creating multiple AVD, then we can specify the name over here, Pixel 1, Pixel 2, Pixel 3, and so on. So if I click on the next, here you can see my virtual device is ready and it is occupying around 500 MB space in my laptop, right? And here you can see the API level is 29, Android 10 is there, and the, just a second, okay. Step 5, right? Okay, so if you click on the run, यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, just click on the run and when you start your AVD, यहाँ पे आपका AVD start हो जाएगा and then you will get your output like this. So this is your hello world. Normally it's not a hello world,
it's a counter application. Here you can see we can click on this and it will change the value 1, 2, 3 and so on, right? So यहाँ पे widget है stateful, उसके हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. सो यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट करते हैं, राइट? यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, pub spec YAML file, right? This is a dependency file. Here we have to specify all the dependency and all the settings of your Flutter project. Okay, so what is next? If I click on the Flutter Doctor, and you will get again report like this. Flutter channel is installed. Toolchain is still waiting for the accept of your Android licenses. Android Studio is ready. VS Code is not ready yet, but don't worry, we'll do it later. Okay. So requirement is satisfied now. Okay. But let's say आप लोग बोलोगे सर 8 GB RAM है. I want to start my Android application. I want to start Flutter project. Then is there any solution? Yes. So यहाँ पे देखिए अभी तक हमने जो देखा वो Android Studio था. यहाँ पे हमने कोई भी कमांड नहीं लिखे, सब कुछ next, next and finish था. But let's say if you don't want to go with the Android Studio, देखिए Android Studio तो आपको एक बार इंस्टॉल तो करना है. हाँ, इंस्टॉल करने के बाद अगर आप ओपन नहीं करते हो, that is a different thing, right? So we have a second solution, that is a VS Code, and this will be a last installation part. Then इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे, राइट? सो यहाँ पे आप देखोगे VS Code. तो VS Code कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ. पहले Visual Studio Code, माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट टाइम कुछ फ्री में दे रहा है, and definitely we will use this VS Code. So Visual Studio Code, right? So here you can see it is available for all the platforms including Linux and Mac, right? And we have one awesome feature, that is extension, right? We have so many extensions are there. Like for an example, if I type for the Dart, you will get a extension for the Dart. If I type Flutter, you can see Flutter extension is there, Flutter widget snippets. Let's say if you are lazy like me, right? Then you can install this kind of plugins like Awesome Flutter Snippets, Flutter Snippets. So when you simply write the your snippets, and it will fix your code. Okay. So there are so many plugins are there. You can simply visit this official website of VS Code, and there is option of extensions. Okay. So now let's start the installation for the VS Code. Oops, where is my VS Code? Shift F5. Okay. So we can create Flutter project using command line and no need to run Android Studio, right? So this is a second solution for you guys. सबसे पहले क्या करना है? We have to write one command, Flutter create hello Flutter, right? So ये क्या करेगा? Hey Flutter, create one new project, and project name is hello Flutter app, right? So when you write the command and if you press enter, it will download all the required files and folders. And then you have to wait for the maybe 30 seconds or maybe 1 minute, because it is downloading all the dependencies over here. You can see Flutter pub get, right? And once your project is successfully created, you will get message like this, all done. It will also check the Flutter doctor command again. And then here you can see we have to change the directory cd hello Flutter app. And then there is one command on your application, that is Flutter run. This command will run your application, okay? But before running your application, before hitting the command, what we have to do, we have to check whether emulator is available or not in my system. So there is one more command. Hey Flutter, can you give me a list of emulators? There is one command, Flutter emulators. So ये command क्या करेगा? It will give you a list of available emulators, right? So here you can see Pixels 2 API is there, right? And now what I have to do, I have to run my emulator manually. So what I will do, emulators, please launch Pixel 2 API 29.
So if you press enter, and you will get your emulators, right? So what is next? Once your emulator is ready, you can simply write the command flutter run. So when you type the command flutter run, and you will get your output like this. And we have one functions hot reload, जिसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन कि hot reload के लिए क्या प्रेस करना है, सिर्फ R प्रेस करना है. R stands for refresh, or we can say restart. Okay, so here you can see Flutter Visual Studio extension is there. Simply install the Visual Studio code and you can open your folder structure, and that Visual Studio extension is also required, and you can open your project and you will get main.dart. Finally, almost our installation process is done, right? And we will start writing the code now. Okay, so यहाँ पे देखिए main.dart क्या है उसके बारे में मैं आपको explain करूंगा. Don't worry. YAML file क्या करता है? So this is your simple steps. If you want to take a snapshot from your mobile or from your desktop, simply you can take a snapshot, right? Okay, so I hope guys you are clear with the installation part. हमने पूरा basic से देखा in different option like Android Studio and VS Code. Is this clear? If you have any doubts, if you have any questions, just write in the chat section. Okay, so okay, there is no doubts. Okay, आपको अभी तक यहाँ पे सब कुछ मालूम पड़ा है? Yes or no, guys? Is this clear up to this? So we will go for the next part, that is the coding part. Okay, yes. Okay. So now let's say I want to create my Flutter project in my laptop. Okay, so what I will do, I will write these commands so you can take a look. So finally, thanks for this installation part. Actually अभी हमारा webinar चालू है, don't worry, मैं यहीं पे हूँ. Okay, so let's say just open the CMD. Right? यहाँ पे हम क्या करेंगे? I will write Flutter Doctor. If I press enter, so here you can see यहाँ पे ये सारी summary जो है आपको यहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि Flutter successfully install है, Android Studio install है, and VS Code भी proper है, but we don't have any device which is connected right now. But don't worry, we will connect the devices. So clear the screen. Just go to D drive, right? Okay. What I will do, I will create Flutter project, Flutter create and my project. Okay. Hey Flutter, create my project and just press enter. So we have to wait for maybe 30 seconds because it will downloading some dependencies. Okay, it took almost 9 seconds. And again, Flutter Doctor command जो है वो यहाँ पे वापस check हो गया. And what we have to do, we have to run the Flutter command. But before that, we have to navigate directory cd my project. So मैं अभी चला गया मेरे project के अंदर. And if I clear the screen, okay. So if I type Flutter run, no supported device connected. So what we have to do, we have to connect the device. So now clear the screen, or you can simply type Flutter emulators. Okay, if I press enter, I will get some emulators, right? यहाँ पे आप देख सकते हो Pixel is there in my system. So what I have to do, I have to launch my emulators without opening Android Studio. Android Studio open किए बिना भी आप emulators open कर सकते हो Flutter में. तो उसके लिए क्या करेंगे? Let's say if you want to create a particular new emulators, right? If you want to create, then Flutter emulators, then क्या कर सकते हो आप? Simply hyphen create, right? But create अभी नहीं करना है मुझे, because again it will occupy some memory, right? Hard drive में. So Flutter emulators, sorry, वापस command fire करना पड़ेगा. I forgot to run my emulators. So here you can see the emulator name is Pixel 2. So Flutter emulator hyphen launch. Okay.
और जो भी मेरा एमुलेटर का नाम है, क्या नाम है, पिक्सेल, सॉरी, pixel_2 API 29. So if I press, just a second, there is some problem. Okay, if I type, if I press enter, sending crash report to Google. Okay, just a second, there is some problem. Flutter emulators, everything is going good. Emulators, okay, launch pixel. So maybe there will be some problem, no worry. हम लोग क्या करेंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो में देख लेते हैं। चलिए एक बार मैं एक काम करता हूं, just flutter and create. देखिए यहाँ पे वी हैव टू वेट, यहाँ पे इम्यूलेटर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। एंड देन इफ आई टाइप द कमांड flutter emulators, so here you can see we have one new flutter emulator. हमने क्या किया, एक कमांड फायर किया flutter emulators -create, जिससे एक नया एमुलेटर क्रिएट हो गया और ये एमुलेटर का नाम है flutter emulator. So now if I open this, okay, thank you. So flutter क्या करेंगे, एमुलेटर, emulators, then -- launch, and my emulator name, that is flutter_emulator. So if I type this command, there is some problem with I don't know, Flutter has exited. Okay, there is some issue, no problem, but sorry, what I will do, I will simply open the Android Studio, और Android Studio में से हम लोग AVD स्टार्ट कर सकते हैं। So कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, मे बी there will some problem, हो सकता है। So देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम बाद में रन करते हैं, वो तो जो प्रोजेक्ट है, सिंपली there is one more command, flutter run, तो ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट आप देख पा रहे होंगे वो D ड्राइव के अंदर, यहाँ पे माय प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट आपका रेडी है, राइट। तो हम क्या करेंगे अभी, लेट्स स्टार्ट विद द एंड्रॉइड स्टूडियो। सो यहाँ पे इफ आई क्लिक ऑन दी स्टार्ट न्यू एंड्रॉइड, सॉरी स्टार्ट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, so you can simply select the Flutter application. Next you can select your path, C drive, then Flutter and SRC. Okay, so it's done. So यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, Flutter project is already exist, specify some new name, Flutter 123 is also there. Oh, 1-2, okay, it's done. काफी सारे प्रोजेक्ट्स बना दिए होंगे मे बी सेम नेम से, Flutter app 112. Okay, so click on the next. The package name is very important, as I told you before, you know very well, and just click on the finish. It's loading. See, we have to wait for a few minutes, right, because it's loading first time. ये यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। एंड गाइस, अगर आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो चलाने के लिए अच्छा लैपटॉप नहीं है तो एक काम कर सकते हो आप, SSD हार्ड ड्राइव। देखिए रिसेंटली मैंने जस्ट नया लैपटॉप लिया था, बिकॉज हर जगह वेबिनार्स करना होता है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में। सो व्हाट वी कैन डू, यू कैन सिंपली, इफ यू आर प्लानिंग देन यू कैन गो फॉर द i5 प्रोसेसर। और मैंने जो SSD हार्ड ड्राइव ली है जिससे मेरा परफॉर्मेंस और भी फास्ट होगा, राइट। सो यू कैन सिंपली, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग रैम, यू कैन सिंपली चेंज द हार्ड ड्राइव with SSD. Okay, so here again we have to wait. So it's done. Okay, so here you can see we have one library folder, lib and main.py. So here you can see we have option for the SDK download, right, SDK manager। यहाँ पे सारी SDK मैंने तो नहीं की हुई है, लेकिन Android 10 है वो यहाँ पे है। SDK tool भी हो गया, and you can see it's available in Android SDK folder. And then second one option is AVD manager। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो अभी मैंने AVD बनाया, right, यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है, the corresponding system image is missing, download it now। okay, yeah, यहाँ पे मे बी वो कुछ प्रॉब्लम होगा, so simply delete this AVD
एंड जस्ट क्लिक ऑन दी रन। यहाँ पे देखिए ये एवीडी जो है मैंने बनाया हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन दी रन। तो ये एवीडी जो है अभी, और ये मेरा कुछ पहले प्रोग्राम था उसमें, ओके just a second, it takes some time to load. Okay, so let's say where is my run option? Okay, so simply click on the run. तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रिडल टास्क है वो फर्स्ट टाइम बिल्ड होगा, एंड फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम लेगा। देन यहाँ पे हम लोग हॉट रिलोड फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं ताकि हमको बार बार वेट नहीं करना पड़ेगा। Okay, so guys, are you enjoying this webinar or not? Yes or no? You can write in the chat section, in YouTube, in Zoom, or maybe on Facebook, if you are on Facebook or not. Okay, maybe, I'm not sure. Okay, I can see your comments in the YouTube also. Okay, so I think so it's ready. Yes sir, interesting, thank you. When will this end? Around 2 o'clock. Okay, so it's loading. We have to wait. Okay, एक बार ये लोड हो जाने दो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये सारा कोड जो है क्या करता है, और हम लोग भी यहाँ पे पूरा कोडिंग लिखेंगे, राइट? ये बहुत सारी चीज है क्योंकि डायरेक्टली हम लोग कोडिंग नहीं कर सकते इसमें, एंड आई थिंक सो इट्स डन. Okay, so it's done. So if I click on the plus, you can see the value will be changed. One. Can we get the notes for our easy way, sir? Definitely, I will share with you. Don't worry, it is for you. Okay, so देखिए यहाँ पे ये एक पूरा एक एप्लीकेशन है जो आप देख रहे होंगे, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स है. कंट्रोल को हम अभी से क्या बोलेंगे? विजेट्स बोलेंगे, विजेट्स, राइट? सो मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन करवाता हूँ. आई नो फर्स्ट टाइम में ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली ये आपको कल मालूम पड़ेगा ये कोड क्या होता है और कैसे होने वाला है. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे बहुत सारा कोड दिया हुआ है. फर्स्ट टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे सबसे पहले एक पैकेज है यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, दैट इज मटेरियल डॉट डाट. यहाँ पे है हमारा मेन फंक्शन, राइट, जहां पे हमारी ऐप का नाम है. हमारे पास दो टाइप के विजेट्स है, एक है स्टेटलेस और दूसरा है स्टेटफुल. इसको मैं क्लोज करता हूं. ये है स्टेटलेस. स्टेटलेस क्या है, स्टेटफुल क्या है, वो हमारे पास थियरी है, डोंट वरी. एंड स्टेटफुल जिसके अंदर क्या है, तो हमारा एक काउंटर का एग्जांपल है जिसमें एक वेरिएबल लिया हुआ है काउंटर, और यहाँ पे एक मेथड बनाई हुई है जिसमें हमारा जो स्टेट है उसकी वैल्यू प्लस प्लस हो रही है. ओके, एंड देन दिस इज द विजेट्स जिसके अंदर चाइल्ड, पेरेंट और प्रेस इवेंट और फ्लोटिंग बटन जिसको हम बोलेंगे. ओके, सो दिस इज मेन डॉट डॉट जहां पे आपको पूरा कोड करना है. देन लेट मी एक्सप्लेन दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. चलिए हम क्या करेंगे, अभी और थोड़ा थियरी में जाते हैं. फ्लटर विजेट्स, व्हाट इज विजेट्स? सो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इफ यू आर familiar with the Android, तो आपको पता है जिसके अंदर बहुत सारे फोल्डर होते हैं. मिपमैप होता है, देन जावा की फाइल होती है आपकी, और भी सारे कोडिंग के लिए फोल्डर्स बनाए हुए होते हैं. वैसे ही एंड्रॉइड के साथ साथ iOS में भी है. आई नो iOS एंड एंड्रॉइड बोथ द प्लेटफॉर्म्स. सो कई बार ऐसी चीज भी होती है कि जो फ्लटर में पॉसिबल नहीं है वो हम लोग एंड्रॉइड और iOS में जाके हार्ड कोड भी करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि देखिए फ्लटर अभी मार्केट में नया है,
नो डाउट 99% अभी सब कुछ तो आपको नहीं मिलने वाला है, तो कई सारी चीज जो है हमको हार्ड कोड करना पड़ता है। यस यस, आई विल शेयर द पीपीटी। तो यहाँ पे आपको हार्ड कोड करना पड़ता है। वो हार्ड कोड करने के लिए वी नो वी मस्ट रिक्वायर द बेसिक नॉलेज ऑफ एंड्रॉइड एंड बेसिक ऑफ iOS। अगर आपको नहीं भी पता है तो डोंट वरी, लेकिन मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत आप बेसिक देख लीजिए कि एंड्रॉइड में कैसे, iOS में एप्लीकेशन कैसे बनती है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, राइट? ओके, सो द टेस्ट इज फॉर व्हाट पर्पस? लेट्स से जो लोग QA वाले होते हैं जनरली, उससे पहले हमको एप्लीकेशन को टेस्ट करना पड़ता है। लेट्स से 2 + 2 = 4, यू नो द बेसिक आउटपुट ऑफ दिस ऑपरेशन, राइट? सो यहाँ पे यूनिट टेस्ट है जो आप यहाँ पे कर सकते हो, जिसके लिए टेस्ट का फोल्डर दिया हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज लाइव जिसको हम बोलेंगे। So this is where you will be working on all the most of the time. By default, it contains main.dart file, and this is the entry point of your file of the Flutter app. तो जो भी आपकी सबसे पहले एप्लीकेशन रन होगी वो यहाँ पे लीव करके जो main.dart फाइल है वो यहाँ पे है। ओके, देन pubspec YAML फाइल, जो आपकी डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी सारी जो है वो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करनी है कि दिस इज अ फाइल डिफाइंस द वर्जन्स एंड बिल्ड नंबर ऑफ योर एप्लीकेशन। It is also where you define your dependency. Dependency मतलब क्या? Let's say मुझे JSON पार्सिंग करना है, मुझे क्या करना है, JSON की API को लोड करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है जो आप यहाँ पे YAML फाइल में ऐड कर सकते हो। And you are coming from a web development background, right? This is a file has the same job, same as package.json in Node.js, and बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपको पता है एक मेन फाइल होती है, इट स्टोर्स ऑल द मेटा डेटा ऑफ योर एप्लीकेशन। लेट्स टॉक अबाउट द फ्लटर लाइफ साइकिल, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हो, राइट? सबसे इंपोर्टेंट चीज होता है लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल की हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनएक्टिव, पॉज, रेज्यूम एंड सस्पेंडिंग। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से यू आर प्लेइंग ऑन गेम इन योर मोबाइल और यू आर सर्फिंग फेसबुक इन योर मोबाइल। सडनली किसी का कॉल आ रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है उसका स्टेट होता है, तो वो क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन बंद नहीं होती है, आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, बैकग्राउंड में चली जाती है। जैसे ही कॉल खत्म होता है, तो ये सारे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट्स बोलेंगे, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे लाइफ साइकिल। सो यहाँ पे देखिए इनएक्टिव, पॉज, रेज्यूम एंड सस्पेंडिंग, दिस आर द डिफरेंट लाइफ साइकिल्स है। ये iOS में अवेलेबल है और ये ओनली फॉर एंड्रॉइड। Okay, so you can also search for in Google Android life cycle and iOS life cycle. You will get to know about these details. Okay, so यहाँ पे अगर हम जाएंगे Flutter that, so this is official website. Don't forget to watch this website because यहाँ से सारा materials, देखिए PPT की कुछ जरूरत है नहीं, हाँ मैं दे दूंगा, don't worry about that, लेकिन ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे दी हुई है कि ये लाइफ साइकिल कैसे काम करती है, कौन सा ऑप्शन है, and you will also get some information from here. I know it's very difficult to identify the proper output, proper solution, proper links, but don't worry, I will share the PPT. So life cycle में हम बात करेंगे inactive and pause. Application is inactive state and it is not receiving user input. This event only works on iOS as there is no equivalent event on map2 on Android devices. Pause, the application is not currently visible to the user, not responding to user input and running in the background, and this equivalent to on pause in Android. Means आपकी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है लेकिन क्या हो गया है, पॉज हो गया है, राइट? ओके, रेज्यूम, लेट्स से आपकी जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में पॉज थी उसको हम क्या करेंगे, वापस रेज्यूम कर सकते हैं, राइट? एंड देन सस्पेंडिंग, the application is suspended, this is equivalent to on stop on Android and it's not triggered in iOS. There is no equivalent event. So here you can see we have to take care of both the platforms, right? Android and iOS दोनों का ध्यान रखना है हमको, और कोड वन बेस है लेकिन दोनों में देखना है कि कौन सा मेथड अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये दोनों मेथड का मैंने डेमोस्ट्रेशन के लिए कोड लिखा हुआ है, init state, response, right? Okay, so now it's time to start the main important topic, that is widget. Okay, I hope guys you are enjoying this webinar,
You are not feeling bored? Yes or no? चलिए थोड़ा हम क्यूए कर लेते हैं, मैं कब से बोल रहा हूं, थोड़ा हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप बताइए। चलिए थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट्स का। डू हैव एनी क्वेश्चन? योर फीडबैक? Okay, you are enjoying. No question. Just a second. Okay, so now let's start the. I hope you guys are enjoying. You don't have any doubts. Don't have any doubts and questions. That's good. Okay, so widgets. Where is widgets? Okay, so widgets मतलब क्या? देखिए अभी हमारा कोड जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। Widget is a basic building block on Flutter code. For an example, we need button. Button is a widget component within an application. So widget can create structure element and stylistic element such as font, colors, and layout, and etc. Right? Okay. After setting the path available, we have to run Flutter Doctor command. Yes, but make sure you will restart your PC or laptop. Okay, Mano. Okay. Hello, I am Akanksha Makwana from SVIT Vasat. Thank you, sir. Okay. काफी सारे लोग YouTube में भी ज्वाइन है। Thank you so much guys for joining this webinar again. Okay. तो ये वेबिनार जो है वो YouTube पे भी अभी लाइव है, वो यहाँ पे रिकॉर्डेड रहेगा। So guys आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो बाद में, so don't worry about it. Okay. So now let's talk about the widget. So widget मतलब क्या? We have two types of widgets. One is a Flutter official widgets, and second one that is a third party widgets. So if I click on the link Flutter doc, and here you can see Flutter widget index. Here you will get all the list of widgets, alert dialog, align, right, animation, ये सारे widgets जो है, app bar, यहाँ पे हम बॉटम नेविगेशन बार, सबको क्या सबसे पहले बोलना चाहिए, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आप यहाँ पे ये लिंक में जाके आप देख सकते हो, राइट। देखिए इतने सारे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एक्शन सीट, ये iOS में बहुत फेमस है। देन कंटेनर, कंटेनर इज आल्सो रिक्वायर्ड, ये भी हम यूज करने वाले हैं। देन बटन, देखिए सबके नाम के आगे थोड़ा बहुत चेंज है और कुछ नहीं है। देन सेगमेंट कंट्रोल, ये iOS का कंट्रोल है, ये स्लाइडर का है। लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन दिस कंट्रोल एंड यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द डिटेल्स। इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, देखिए सारी प्रॉपर्टी, बॉर्डर, कलर, चिल्ड्रन, ग्रुप वैल्यू, ऑन चेंज, पैडिंग, कलर, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो इफ आई स्क्रॉल डाउन, लेट्स से, ओके, I know it's very difficult to understand from you over here, but I will also share some links from where you can learn the Flutter. यहाँ पे देखिए एक और वेबसाइट है, that is it's all widgets, everything is widget over here, so you can search and you can submit any widget over here, right? So let's say Flutter में एक चीज आपने सुनी होगी, डिजाइनिंग जो है हम अच्छे से बना सकते हैं, right? So here you can see there are so many widgets and UI is there. You can simply download this and you can integrate into your application, right? But it is very difficult. First you have to learn the basics of Flutter and then you can implement these things. Okay, so now let's talk about the widgets. हमने बाय डिफॉल्ट देखा था तो हमारी एक एप्लीकेशन बनी हुई है, राइट, और वो एप्लीकेशन के अंदर हमने देखा था कि एक क्या है, तो मटेरियल ऐप है। मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास एक ऐप बार है, ऐप बार के साथ में हमारे पास एक नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन है, एंड वी हैव वन टेक्स्ट कंट्रोल। हियर यू कैन सी सबसे पहले इसको हम क्या बोलेंगे, तो देखिए सबसे पहले जिसके अंदर मटेरियल ऐप का डिजाइनिंग किया हुआ है, वहां पे मेरा माय होम पेज जो मेरा विजेट है, स्कैफोल्ड जहां पे हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, सेंटर, ये कंटेंट जो है मुझे सेंटर में दिखाना है, और उसमें हम कॉलम, ये सेंटर, स्कैफोल्ड, ये सब क्या है स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। कॉलम मतलब कि कॉलम के अंदर हमने दो टेक्स्ट डिफाइन किया है, एंड ऐप बार जहां पे हमारी एप्लीकेशन का बार है, एंड दिस इज योर फ्लोटिंग एक्शन बटन। ओके, तो यहां पे हम बोल सकते हैं एवरीथिंग इज विजेट, सब कुछ विजेट है।
अगर हम विजेट की बात करते हैं तो दो टाइप्स के विजेट है, एक स्टेटलेस एंड दूसरा है स्टेटफुल, राइट? ओके, तो स्टेटलेस एंड स्टेटफुल दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम पहले देखते हैं। तो स्टेटलेस विजेट्स इज अ इम्यूटेबल वंस इट इज बिल्ट, मींस एक बार आप जो विजेट बना देते हो, राइट, और उसमें कोई भी डेटा चेंज नहीं होने वाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटलेस, जहां पे कुछ चेंज होने वाला नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से इमेज ले लिया, तो इमेज में कुछ होने वाला नहीं है, और भी काफी सारे ऑप्शंस है। एंड दूसरा है stateful widgets. So stateful widgets is a change dynamically and can be redraw within a life cycle. जैसे हमने सबसे पहले जो एप्लीकेशन देखी वो स्टेटफुल विजेट की थी, जहां पे हम जैसे बटन पे क्लिक करते हैं तो वहां पे उसका कुछ वैल्यू चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट। तो यहाँ पे देखिए द विजेट एंड स्टेट, दिस कॉम्बिनेशन कॉल्ड एज अ स्टेटफुल, एंड ओनली विजेट इज देयर दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेटलेस। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस थिंग्स। This is very important topic, the types of widget in Flutter, right? So let me give you some demonstration for that. If we talk about these stateless widgets are widget that don't store any state and they don't store values that might be changed. For an example, an icon is a stateless. You set the icon image when you create it and then it doesn't change anymore. इसकी वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है, okay? Then stateful, that means it can be keep track of changes and update the UI based on those changes. A stateful widget is useful, something like checkbox, user clicking on the button, right? ये सारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हम stateful widget का यूज करेंगे। So this is stateful widget life cycle. यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक UI है, UI के अंदर एक यूजर इनपुट जो है वो यूजर डाल रहा है, यूजर ऐसे ही यूजर कुछ इनपुट डाल रहा है तो वो पर्टिकुलर स्टेट जो है वो चेंज होगा, एंड जैसे ही वो अपडेट हो रहा है, अपडेट करने के बाद स्टेट आपको क्या रिटर्न करेगा? एक नया आउटपुट रिटर्न करेगा। फॉर एन एग्जांपल, बटन में हमने जैसे क्लिक किया तो पहले बटन में 1 था, इफ आई क्लिक ऑन द बटन अगेन इट विल प्रिंट 2, ओके? सो विजेट्स के हम बोल सकते हैं ये की है, जहां पे देखिए स्टेटलेस एंड स्टेटफुल, जहां पे इमेज, टेक्स्ट, यहाँ पे स्क्रोलेबल, एनिमेट, बहुत सारे स्टेटफुल विजेट्स है। तो एलिमेंट्स ऑफ विजेट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट वन हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन इन Flutter. So what I need, first of all I need text, row, column, stack and container, right? This is the basic elements for the widget. Text is a widget that create a style text element in the screen. Row and column is a widget that generates flexible layout for the horizontal and vertical element in the screen. जैसे stack is widget that stack widget on the top of each, and container is a widget that create rectangular visual element, and container can be decorated with the box decoration such as background, border and shadow. Let's write some code over here, right? I know you guys are waiting for the coding part. चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये कोड ओपन करते हैं। Just delete this main dot dot, delete this, ओके? मैंने क्या कर दिया, पूरा जो कोड है यहाँ पे डिलीट कर दिया, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो नीचे जो टेस्ट है वो टेस्ट में आपको क्या दिख रहा है? एरर दिख रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम टेस्ट में जाएंगे, so it is looking for the my app widget. So simply what I can do, simply select and delete, save, it's done. So if I go to main dot dot, और main dot dot में हम क्या करेंगे, let's say I will write some code over here. So सबसे पहले क्या करना है, open the main dot dot, import, कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है? मटेरियल, राइट? तो फ्लटर के पैकेज के अंदर मटेरियल डॉट डाट फाइल है, उसको हम क्या करेंगे, पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। देन void main, राइट? void main जो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, एंड देन उसके अंदर रन ऐप
उसके अंदर मुझे क्या करना है, न्यू मटेरियल ऐप। तो मटेरियल ऐप जहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे पैरामीटर्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ होम। होम के अंदर मुझे दिखाना है सिंपल सा एक टेक्स्ट। तो सी यहाँ पे सब कुछ आपको ऐसे ही कोड करना है, देयर विल बी नो डिजाइनिंग कोड। डिजाइनिंग के लिए कोई XML नहीं है हमारे पास, कोई ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन नहीं है, एवरीथिंग इज विजेट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली राइट वेलकम टू Flutter, okay, and make sure the brackets are very important things, right? Because यहाँ पे इतने सारे brackets होंगे, आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे। 1 2 3, right? So सबसे पहले हमने run app मेथड को कॉल किया, यहाँ पे एक मटेरियल ऐप डिजाइन किया, जहाँ पे होम के अंदर मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट लिखा जिसमें है वेलकम टू Flutter. So if I run the application again, and it's loading, I think so. So we have to wait for the out. Okay. So guys, where is list of participants? Okay. देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, तो सिर्फ एक बेसिक हेलो वर्ल्ड जो है वेलकम टू फ्लटर दिखेगा। बाहर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये ब्लैक क्यों आ रहा है, बिकॉज देखिए हमने अभी कुछ मटेरियल का कुछ यूज नहीं किया है, हमने कोई ऐप बार का यूज नहीं किया था। पहले जो आपको जो कोड दिख रहा था वो ऐप बार, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था, राइट? तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए जब भी आप एप्लीकेशन में कोड करते हो, फर्स्ट वी हैव टू कॉल दी मटेरियल widgets, मतलब मटेरियल जो पैकेज उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। and the main function is also required, this is the entry point of your Flutter project, and you have to call the method run app to run your application. It will take some arguments, और वो argument के लिए आप क्या क्या दे सकते हो, और भी options हैं जो हम देने वाले हैं, right? So this is welcome to Flutter. I know it's not look professional, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, so simply just delete this code, run app, right? and run app के अंदर हम क्या करेंगे, press enter, just press enter, and यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर डिफाइन करेंगे। सो कंटेनर क्या करेगा, देखिए, सो कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हम कोड लिखते हैं, फॉर एन एग्जांपल कलर्स। तो कलर्स के लिए हमारे पास एक पूरा कलर पैकेज है जिसके अंदर वी हैव सो मेनी ऑप्शंस लाइक ग्रीन कलर। तो देखिए amber, green, black, we have so many options, so I will go for the amber. Okay, so if you save this, तो यहाँ पे कंटेनर मतलब पूरा हमारा एप्लीकेशन जो है उसका कंटेनर का जो कलर है मैंने चेंज कर दिया amber. So if I run the application, you can see done, so it's ready. Okay, you can also change the color green and it will take, यहाँ पे देखिए हॉट रिलोड है, ये थोड़ा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम रिलोड के लिए। ओके, इट्स डन। देखिए ग्रीन, देन रेड, ओके, सो इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट अ सेकंड, इट्स डन। ओके, ये कंटेनर है, कंटेनर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कंटेनर के साथ साथ हमारे पास मटेरियल डिजाइनिंग है। फॉर एन एग्जांपल देखिए हमने ये किया, मटेरियल ऐप कैसे करना है अभी तक नहीं देखा हमने। देखिए ये हमने पूरा जो कलर डिफाइन किया, सो वी हैव सम मटेरियल कलर्स ओवर हियर, वी हैव सो मेनी कलर्स आर देयर। सो यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है मटेरियल UI, यू कैन विजिट दिस वेबसाइट। And here you can see, let's say, see these are the colors, right? और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कलर्स जो है उसके आप आगे पीछे कुछ जो वैल्यूज है 50, 100, 200, 300 वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ये सारे कलर्स है, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। लेट्स से इफ आई वांट टू स्पेसिफाई सम ऑप्शन लाइक दिस कलर रेड
200। तो देखिए 200 में कैसा कलर आ रहा है, एंड 300 डार्क हो रहा है, 400। ओके, आप समझ रहे होंगे ये कलर कैसे चेंज हो रहा है। देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज माय एमुलेटर, एंड सिंपली ओके, सो इफ आई से 100, then 200। ओके, हॉट रूलर मुझे करना था, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये कलर की जो पूरी इफेक्ट है आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मटेरियल कलर के बाद स्टेटलेस विजेट। स्टेटलेस विजेट कैसे क्रिएट करना है, तो देखिए स्टेटलेस विजेट मतलब क्या, जो चीज आपकी एप्लीकेशन के अंदर कॉमन रहती है, कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ स्टेटलेस विजेट ओवर हियर। तो इफ आई स्पेसिफाई, देखिए यहाँ पे पूरा सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, वी हैव सम स्निपेट्स ओवर हियर, सिंपली राइट द STL and you will get, simply just press enter. So when you press enter, you will get one class which is extended from the stateless widget and you can specify the class name. Okay, and यहाँ पे एक मेथड जो है वो यहाँ पे ओवरराइड हो रही है, और जिसमें कंटेनर है, मींस कंटेनर जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, चलिए कोड करते हैं वापस। वेयर इज माय एंड्रॉइड स्टूडियो, क्लोज दिस। ओके, so simply what I will do, delete this code, simply क्या करेंगे, void main, then curly brace start, call the run app, hey run app, run my new application जिसका नाम होगा my app, which is not defined yet, but don't worry, we will define over here with the help of stateless, right? Here you can see, we can just click on the we can, if I hit the enter, you will get stateless widget. Hold on, दूसरी बार बताता हूं मैं। What I will do, stateless. So if I press enter, you will get this message, and here what I can do, my app. Okay, so my app जो है वो यहाँ पे क्लास मैंने स्पेसिफाई कर दिया, and which is extended from the stateless widget, and यहाँ भी ये क्या रिटर्न कर रहा है, कंटेनर रिटर्न कर रहा है। So if I run the application again, तो यहाँ पे देखिए मैं एप्लीकेशन को रन करता हूं, तो देखिए कुछ दिख रहा है आपको, नो वी डोंट हैव एनी डिजाइनिंग पार्ट। सो इनसाइड द कंटेनर व्हाट आई कैन डू, ये कंटेनर के अंदर हम लोग कलर्स, देन कलर्स डॉट ग्रीन, ये पूरा जो कंटेनर है, देखिए जैसे मैंने सेव किया ये रिफ्रेश हो गया, तो यहाँ पे देखिए कलर्स के अंदर जो मैंने कलर था वो ग्रीन दे दिया। तो पहले भी हमने ये चीज देखा था, लेकिन वो हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर दिया था। सो नाउ दिस इज अ स्टेटलेस विजेट, राइट? ये क्या हो गया, स्टेटलेस विजेट बन गया मेरा यहाँ पे, और उसके अंदर कंटेनर है, मीन्स योर होल स्क्रीन, और उसके अंदर मैंने क्या डिफाइन कर दिया, कलर्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्कैफोल्ड। व्हाट इज स्कैफोल्ड्स? ओके, सो गाइस, आर यू एंजॉयिंग? यस और नो? Getting bored or not? ओके, दोनों क्वेश्चन पूछ लिया, यस सर किसमें होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आपको, मालूम पड़ रहा है? मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल्स बता रहा हूँ, एक एक चीज कैसे काम करती है, और काफी सारे कोड है हमारे पास, कल का भी टाइम है, डोंट वरी। आज थोड़ा पूरा बेसिक देख लेते हैं। वी हैव 40 minutes left for the today's session. ओके ओके, डन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है। वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अभी तो हम लोग एप्लीकेशन पे फोकस करने वाले मैंने पहले ही बताया, इट्स इन बीटा वर्जन, सो यहाँ पे वो चीज होने वाली नहीं है, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या है, स्कैफोल्ड कैसे काम करता है, वो देखते हैं। Scaffold widget provide a framework which implements the basic material designing visual layout structure for the Flutter app. It provides an API for showing drawers, snake bars, and bottom seat.
मीन्स अगर आपको जब भी कुछ नेविगेशन वो सब डालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्कैफोल्ड का यूज करना पड़ेगा। ऐप बार इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपने देखा था सबसे पहले जो एप्लीकेशन थी वो बहुत अच्छी थी, उसका डिजाइनिंग बहुत अच्छा था, लेकिन उसका कोड हमको नहीं पता था, तो वही कोड हम समझने का ट्राई कर रहे हैं। एंड ऐप बार इज टू डिस्प्ले द एट द टॉप ऑफ द बॉटम, sorry, at top of the scaffold, and it is one of the primary content for scaffold without which it means यहां पे हम क्या करेंगे, तो स्कैफोल्ड है उसके अंदर हम लोग ऐप बार का यूज करेंगे। एंड इट डिफाइंड व्हाट हैज टू बी डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। ऐप बार यूज द ऐप बार widget property throughout the scaffold, and this app bar widget itself has various property like title, elevation, brightness and etc. डोंट वरी, इसमें समझ में नहीं आया मैं एक्सप्लेन करता हूं प्रैक्टिकली। तो देखिए आपको ऐसा एक ऐप बार चाहिए, राइट, क्योंकि इसके बिना तो हमको लगेगा ही नहीं कि हमारी एप्लीकेशन है। am I right or wrong? ओके, सो हमको क्या करना है कि एक अच्छा सा ऐप बार चाहिए, उसके अंदर हम कोडिंग करेंगे, वो कोडिंग यहाँ पे ऐसा कुछ डिजाइनिंग होगा। सो वी हैव टू राइट द कोड लाइक दिस। सो यहाँ पे देखिए ये हमने स्टेटलेस विजेट बनाया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मटेरियल ऐप को रिटर्न करेंगे, उसके अंदर हम टाइटल देंगे जिसका नाम होगा माय ऐप, और उसके अंदर होम जहां पे होगा हमारा स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, स्कैफोल्ड मतलब पूरा आपका जो लेआउट है, जिसका नाम बनाएंगे एक ऐप बार। ऐप बार का हमको देना है टाइटल, टाइटल को अगर आपको सेंटर में डालना है तो उसके लिए सेंटर ट्रू लिखना पड़ेगा, एंड बॉडी जिसमें हम लिखेंगे हमारा कंटेंट। सो ये कोड आप देख लीजिए, ये कोड जो है वो फिक्स है। जब भी आप फ्लटर में काम करोगे सबसे पहले ये कोड आपका फिक्स होगा आज के बाद। तो डोंट वरी, हम प्रैक्टिकली वन बाय वन देखते हैं एक एक लाइन का मीनिंग क्या होता है, राइट। उसके बाद हम उसको सेंटर में कैसा लाना है, ये सारे डिटेल्स जो है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है सेट करेंगे, ये सारी डिटेल्स जो है हम नेक्स्ट 10 मिनट्स में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो स्कैफोल्ड को पूरा डिजाइन करना है। तो देखिए मैं पूरा डिलीट कर देता हूं कोड, राइट। व्हाट आई विल डू, क्लास नहीं लिखना है, स्टेट लेस, ओके, माय ऐप। वो मैं बताता हूं आपको कब यूज करना है, कौन सा। देखिए तो अभी देखिए यहाँ पे कंटेनर है, अभी कंटेनर का मुझे कुछ यूज नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे मटेरियल ऐप। ओके, तो यहाँ पे न्यू एक बना देते हैं ऑब्जेक्ट मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जस्ट प्रेस एंटर। मटेरियल ऐप के अंदर होगा हमारा टाइटल, टाइटल हम लिखते हैं अभी माय ऐप, वो एक्चुअली जस्ट एप्लीकेशन का टाइटल है। देन होम, होम के अंदर मुझे क्या करना है, एक स्कैफोल्ड क्रिएट करना है, स्कैफोल्ड। और स्कैफोल्ड के अंदर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाईलाइट कर रहा है कि आपको सबसे पहले ऐप बार डालना है, फ्लोटिंग बटन डालना है, नेविगेशन ड्रॉवर डालना है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे इन लोगों ने बताई हुई है पैरामीटर में। सो हम क्या करेंगे, होम के अंदर न्यू स्कैफोल्ड तो ले लिया, स्कैफोल्ड के अंदर हम जाएंगे ऐप बार, राइट। तो ऐप बार का एक और मुझे विजेट यूज करना पड़ेगा, ऐप बार। देखिए ये आ गया, ये मटेरियल ऐप में से यूज हो रहा है, बस प्रेस एंटर। देखिए बहुत सारे ब्रैकेट बन रहे हैं, एंटर प्रेस कीजिए। और यहाँ पे अच्छा है कि अपने को दिखा रहा है ये ब्रैकेट ऐप बार का है, ये स्कैफोल्ड का है और ये मटेरियल ऐप का है। सो व्हाट आई विल डू, inside the app bar I will specify the title hello flutter, okay, and then ये क्या बोलेगा, sorry it's not allowed like this, so we have to add one new widget, that is a text is also widget. So welcome to flutter webinar, okay, नहीं इतना लंबा नहीं लिखने की जरूरत चलेगा। okay, so it's done. So if you run the application, here you can see welcome to Flutter. देखिए मटेरियल ऐप का यूज किया ताकि हमको पूरा अच्छे से डिजाइनिंग कर सकेंगे। उसके अंदर स्कैफोल्ड मतलब पूरा एक हमने पूरा स्ट्रक्चर रेडी किया, जिसके अंदर सबसे पहले रहेगा हमारा ऐप का बार, एप्लीकेशन बार। उसके अंदर मैंने स्पेसिफाई किया टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट को मुझे सेंटर में लाना है, तो देयर इज अ प्रॉपर्टी सेंटर टाइटल, इट्स ट्रू,
Done. If I save, you can see refresh. It's done. Welcome to Flutter. Then what is next? Next, I want to add one title. Title के बाद मुझे यहाँ पे कंटेंट ऐड करना है, तो वो हो जाएगा हमारा, देखिए ये है हमारा ऐप बार और ये होगा हमारा बॉडी. क्या होगा? बॉडी. तो बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे? तो अगेन whenever you want to add some text, make sure there is a text widget. So enter is required. Welcome to text data. Right? I know it's not good statement, but it's okay. Enjoying, interested, thank you. So finally now you can understand this code. ये code क्या कर रहा है अभी आपको मालूम पड़ेगा. And this is welcome to text data. So here you can see everything is widget. There is no XML file. There is no drag and drop control is there. You have to write this structure like this. You have to follow this structure. You have to follow this code. Okay. Okay. So next is, let's say I want to change the size of this text. Okay. Text की size change करनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं. लेकिन the next question is I want to display this text in a center. तो center के लिए वापस center is also widget, right? ओके. न्यू टेक्स्ट लिखो तो भी चले और टेक्स्ट लिखो तो भी चले. अभी दोनों न्यू भी ऑप्शनल हो गया, चलता है. ओके. सो देखिए मुझे क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है. तो ये जो बॉडी है ना, सबसे पहले उसको सेंटर टैग मतलब सेंटर विजेट देना पड़ेगा. तो सी विल बी कैपिटल सेंटर. जस्ट रिमूव दिस टेक्स्ट फ्रॉम हियर. और सेंटर में क्या है, तो मुझे चाइल्ड देना पड़ेगा. उसके कौन कौन से उसके कंट्रोल से. तो चाइल्ड दे दिया. The new text I am Akash. Bracket, make sure bracket जो है ये bracket इसका खत्म हुआ, ये इसका हो गया. Let's close this. See here you can see I am Akash. So it's done. So child मतलब ये center जो widget है उसको आपको child में देना पड़ेगा, आपके जो भी widgets है, right? Child क्या है वो हम देखने वाले next. Don't worry. So finally you can see this is hello world, right? ये सारा कोड मैंने लिखा. Now the next question will become in your mind that how to increase the font size. So what I will do inside the child, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट है. let's say यहाँ पे एक पैरामीटर दे देता हूं मैं. तो टेक्स्ट स्टाइल भी दे सकते हो या फिर डायरेक्टली स्टाइल दे देते. जस्ट प्रेस एंटर. ओके. हाँ वो हो जाएगा, डिबगिंग का ऑप्शन है वो हम कर सकते हैं. डोंट वरी, दिखाऊंगा मैं. सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, हाँ स्टाइल. यहाँ पे देखिए मैं स्टाइल लिख रहा हूँ और लेट्स से जस्ट अ सेकंड. स्टाइल. ओके. स्टाइल में मुझे क्या देना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर डिफाइन करेंगे. लेट्स से you know the property, if you type the F you will get the suggestion font family, font size, font weight, and so many properties are there. So font size and 50.0. So if I done reloading, I am Akash. यहाँ भी देखिए अभी धीरे धीरे जो कोड है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, राइट? आई नो कि आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज देयर आर सो मेनी ब्रैकेट्स. 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे ब्रैकेट्स है. कहाँ पे कौन सा जा रहा है, डोंट वरी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई होप आप अच्छे से गेन कर रहे होंगे ये नॉलेज, राइट? ओके. जस्ट अ सेकेंड. ओके. सो नेक्स्ट इज लेट्स से और भी काफी सारी प्रॉपर्टी, चलो मैं दिखाता हूं आपको. देखनी है प्रॉपर्टी कौन कौन सी है. यस और नो गाइस, कमेंट इन द चैट सेक्शन एंड लेट मी चेक द YouTube कमेंट्स. एनी फीडबैक फ्रॉम टुडे सेशन? नो, देयर विल बी नो फीडबैक फॉर टुडे. 2 दिन की फीडबैक हम साथ में लेंगे. इन द YouTube आई कैन सी देयर आर सम कमेंट्स. दर्शना मैम फीडबैक कल मिलेगी, आज तो नहीं है. ओके. Interesting very session, thank you. Nice session, thank you ma'am. Yes of course. Okay. चलिए तो और भी प्रॉपर्टीज हैं. See we have enough time so I can demonstrate all the properties if required, right? कल भी बहुत सारा काम करना है. I know आज थोड़ा बहुत बेसिक देख लेते हैं, कल थोड़ा एडवांस देखेंगे. बहुत थियरी कर दूंगा आज, आप बोर हो जाओगे, ठीक है? सो यहाँ पे देखिए ये स्टाइल है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट स्टाइल दिया. इसके बाद मैं क्या क्या स्पेसिफाई कर सकता हूँ. लेट्स से टेक्स्ट स्टाइल हो गया, देन कलर्स,
राइट। कलर्स के अंदर आपको मैंने बताया था, कलर्स करके COLORS text. So colors, then which color? I love this red color. So save this. It's done. Then next property, मैं सब property लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको जो है आउटपुट दिखाता हूँ। लेटर स्पेसिंग आप स्पेसिफाई कर सकते हो 10, और we can do one thing, just drag and drop, and emulator is here. See, right? So देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज है। लेटर स्पेसिंग कैसे करना है, देन जो फॉन्ट है उसको मुझे मे बी कमेंट्स कैन आई चेंज? यस, यू कैन चेंज, यस, थ्रू दी, यस, हमको डिपेंडेंसी जो है यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है, कर सकते हैं। देन फॉन्ट वेट, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। इट्स डन। ओके, देन वन मोर प्रॉपर्टी, डेकोरेशन कलर है, डेकोरेशन अंडरलाइन देना है, मुझे पता है अंडरलाइन आप बताओगे, अंडरलाइन भी देनी है। डेकोरेशन, देखिए प्रॉपर्टी आप बहुत डिटेल में जाओगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैं आपको फटाफट यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। देखिए अंडरलाइन हो गया। देन व्हाट इज नेक्स्ट हम देंगे कलर, डेकोरेशन कलर, लेट्स से कलर स्पेस ग्रीन। आई नो ग्रीन कहाँ पे सेट हो रहा है, चलिए हो गया। ओके, एंड देन वर्ड स्पेसिंग, हमारे पास वर्ड स्पेस करने के लिए तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे हम दे देंगे 5.0। ओके, इट्स डन। ऑलमोस्ट ये सारी प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको दिखा दी। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विजेट। यस, दिस प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू CSS एंड एवरीथिंग। देखिए आइडिया आ गया होगा कि ये कैसे इजी है। It's very easy, but yes, we have to memorize this all the properties, right? Initial stage पे, बाकी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए मे बी एक दो प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ, जैसे कि फॉन्ट साइज, कलर, फॉन्ट स्टाइल, लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट वेट, अंडरलाइन, कलर, देन डेकोरेशन स्टाइल, सॉलिड एंड वर्ड स्पेसिंग, राइट? चलिए, तो ये पीपीटी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, आप यू कैन रेफर दिस पीपीटी फॉर द वेरियस प्रॉपर्टीज। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, I want to change the theme. मुझे क्या करना है, थीम चेंज करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर डिबग का सिंबल भी आ रहा है, वो भी आप निकाल सकते हो, राइट? सो यहाँ पे लेट्स से व्हाट आई हैव टू डू इन द थीम सेक्शन, यू कैन सी देयर इज वन ऑप्शन थीम डेटा, जहाँ पे हमारे पास प्राइमरी स्वेच, जहाँ पे हम दे सकते हैं कलर, जो भी हमको कलर देना है। तो व्हाट आई विल डू, सो गो टू माय कोडिंग, ओके, इंक्रीज दी size of this Android Studio. Okay, so देखिए वहां पे वर्ड ब्रैकेट जो है ना बहुत डिफिकल्ट है समझना, कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट जा रहा है। सो लेट्स से ये हमारा टेक्सटाइल है, स्कैफोल्ड के बाजू में यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे जा रहा है, ये ब्रैकेट जा रहा है, ओके, स्कैफोल्ड का है, डन। सो नाउ आफ्टर द स्कैफोल्ड व्हाट आई विल डू, प्रेस एंटर एंड थीम। ओके, थीम के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू थीम डेटा, राइट? और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट्स से प्राइमरी कलर, प्राइमरी लाइट, आइकन, सब कुछ चेंज कर सकते हो आप। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं प्राइमरी स्वेच, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, कलर्स डॉट विच कलर यू लाइक, कौन सा कलर करेंगे, येलो एम्बर, इट्स डन। सो सी इट्स डन, ओके। So you can change the color like this, theme data, okay? I hope कि आपको सब मालूम पड़ रहा होगा guys. You are enjoying again the practical session. Blue, yeah, I also love blue colors, but it's okay. I love this amber color because yellow का combination अच्छा है यहाँ पे. So you can also specify one more property over here, that is a brightness, right? So brightness में आप dark करना चाहते हो, so let's say brightness, then dark. So if I save this, you can see there is no color at all. Yes sir, okay. So it's done. ये dark कैसे करना है, light कैसे करना है, ये सारी details जो है यहाँ पे आप निकाल दीजिए। dark, यहाँ पे light, वो तो light ही था by default, it's light, okay. Next, चलिए theme कैसे dark करना है वो दिखा दिया। And the most important thing is text field, right? Text field देख लेते हैं।
फिर हम क्या करेंगे, क्यूए सेक्शन कर लेते हैं 10 मिनट, जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, राइट। तो 10 मिनट्स के बाद हम क्यूए करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन है कीप इट रेडी विथ यू, ओके। और कल का भी मैं आपको एजेंडा जो है बता दूंगा, ओके। सो टेक्स्ट फील्ड क्या है? देखिए टेक्स्ट फील्ड जो आपको यूजर से जब भी कुछ वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले थियरी बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड मतलब यूजर से जब भी आपको कोई वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, instead of this text I will write text field. So here you will get the text field option and you can specify some properties like auto correct, auto focus, controller, cursor, ये सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे ऑप्शन दे दिए, जैसे कीबोर्ड का टाइप क्या होगा, बिकॉज यू नो फॉर द वैलिडेशन पर्पस हमको कीबोर्ड जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ताकि यूजर मोबाइल नंबर में कैरेक्टर नहीं डाले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड टाइप, ऑटो करेक्ट, टेक्स्ट कैपिटलाइजेशन, टेक्स्ट अलाइन, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लाइंस, ये सारी डिटेल्स जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। देखिए यहाँ पे वो काउंटर का भी एग्जांपल है कि कितने कैरेक्टर आने चाहिए, राइट। तो ये सारे कीबोर्ड के जो टाइप्स है, जैसे टेक्स्ट, नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट, टाइम, नंबर विथ ऑप्शन एंड मल्टी लाइन, you know very well these are also available in the Android and iOS, okay। So let's start with the here where is my text। चलिए टेक्स्ट विजेट्स जो है अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट दिस, यहाँ पे है टेक्स्ट, सो सिंपली डिलीट दिस। यहाँ पे चाइल्ड में मल्टीपल अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एरे बनाना पड़ता है। सो न्यू टेक्स्ट फील्ड, ओके। तो टेक्स्ट फील्ड आपकी यहाँ पे आ गई। इफ आई रन दिस you can see, right, your keyboard is there, you can type something over here, but there are some properties we have to specify over here। let's say क्या करेंगे, सबसे पहले हम देंगे कीबोर्ड टाइप। कीबोर्ड टाइप that is most important thing। text input type, जहां पे हमको स्पेसिफाई करना है ईमेल एड्रेस। we have number option, so if I run this, why it's not loading, okay, run, okay। So see number, right, so user can only write the numbers over here। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, so next जो है ऑटो करेक्ट, जैसे कुछ आप लिख रहे हो, ऑटो करेक्ट प्रॉपर्टी है, मैं आपको यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ। तो ऑटो करेक्ट यहाँ पे ट्रू, फॉल्स, देन व्हाट इज नेक्स्ट, टेक्स्ट कैपिटलाइजेशन। फॉर एन एग्जांपल, इफ आई राइट समथिंग इन द टेक्स्ट बॉक्स, इट विल ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज द वर्ड्स, राइट, कैरेक्टर्स, वर्ड्स, कुछ भी आप कर सकते हो। देन टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट मुझे कहां पे दिखाना है, तो टेक्स्ट अलाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर की जगह पे हम लोग लिख देते हैं कुछ भी, लेट्स से just remove this property, it's not required at all, so simply delete this and it's loading, I think so, reloaded, I'm not sure, so reload again। Okay, so here you can see your text box change, okay। so here you can see also कि यहाँ पे जो भी कैपिटलाइज करना है वो यहाँ पे कैपिटलाइज हो रहा है। यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ, okay। so next is what I will specify max length over here, max plus 50 characters, और आपको मल्टी लाइन में दिखाना है तो मैक्स लाइन्स 5 या तो आप देख सकते हो 1 2 3, राइट। आप जो देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूं क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट। देखिए कल हम डिस्कस करेंगे चैट फुल विजेट्स, राइट। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको जो दिखा है वही दिखा रहा हूं। कल हम डिस्कस करेंगे लेआउट कैसे डिफाइन करना है, कंटेनर्स, रोज, कॉलम्स, राइट। ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे, रोज कैसे काम करता है, कॉलम्स कैसे काम करता है, अलाइनमेंट्स, स्टेटफुल विजेट कैसे काम करता है, और ये कोड जो है कल हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा, राइट। देन बटन कैसे क्रिएट करते हैं, बटन की क्लिक इवेंट कैसे परफॉर्म होती है, नेविगेशन कैसे करना है,
और एक डिजाइनिंग का जो भी है, इमेजेस कैसे लोड करना है, वो सारी डिटेल्स हम कल देखने वाले हैं, राइट? ओके, सो आज क्या क्या देखा वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो लेट मी ओपन दी नोटपैड. ओके, सबसे पहले देखा हमने व्हाट इज फ्लटर, राइट? हाउ टू इंस्टॉल इन एंड्रॉइड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड, राइट? बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम मेरा यह परफॉर्म नहीं हुआ, बट आप कर सकते हो ट्राई अगर आपके पास सिस्टम है जिसमें एंड्रॉइड स्टूडियो आपको नहीं चलाना है. देन उसके बाद हमने डिस्कस किया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे काम करता है. देन लाइफ साइकिल, राइट? देन उसके बाद हमने देखा, बताइए क्या देखा, कमेंट कीजिए आप. चलिए, मुझे याद नहीं है. I'm waiting for your comments. Let me just drag and drop over here. चलिए, और क्या क्या टॉपिक्स देखे हमने. कोडिंग तो देखा, वो मुझे पता है. तो व्हाट इज विजेट्स, राइट? जिसमें हमने देखा सबसे पहले ऐप को कैसे क्रिएट करना है, ऐप रन कैसे करना है, ऐप रन, स्टेटफुल के स्टेटलेस क्या है, उसका हमने थियरी देखा. देन विजेट्स के अंदर हम बताइए कौन सा विजेट था हमारे पास. एक तो ऐप बार कैसे क्रिएट करना है, स्कैफोल्ड, राइट? देन टेक्स्ट विजेट क्या है, सेंटर कैसे काम करता है, सेंटर के अंदर चाइल्ड कैसे देने हैं. देन मटेरियल ऐप कैसे क्रिएट करनी है. बहुत सारी चीज है जो हमने आज देखी, लेकिन आउटपुट नहीं लगेगा आपको इतना. टेक्स्ट विजेट के अंदर सारी प्रॉपर्टीज, देन सेंटर, देन उसके बाद एडिट टेक्स्ट फील्ड, उसकी भी प्रॉपर्टीज देखी. ओके, देन ऐप बार के साथ साथ हमने ऐप थीम, जिसमें थीम कैसे चेंज करते हैं, राइट? तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज जो है आज हमने ये 1 आवर तो हमने इंस्ट्रक्शन में निकाल दिया. उसके बाद ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे देखी. Just a second, if we have some small topic, let me give a demonstration for that in next 10 minutes. Okay, देखिए, ये सारे कंट्रोल्स तो हमने अभी परफॉर्म किए, राइट? एक और चीज मैं बता देता हूँ. जैसे मैंने देखा था आपकी कमेंट्स यहाँ पे, ये पॉप स्पेक यामल फाइल, ये यामल फाइल जो है यहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशन की सेटिंग्स है, जहाँ पे आप देख सकते हो एसडीके का वर्जन है, फ्लटर का वर्जन है, एप्लीकेशन का वर्जन है. देखिए, बाय डिफॉल्ट ये लोग आइकन है, ये डिपेंडेंसी प्रोवाइड करते हैं. ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है. और भी आपको मैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझा देता. बिगिनर इन एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के अंदर देखिए ऐप है और ऐप के अंदर एसआरसी, जहां पे मेन के अंदर हमारा जावा का कोड होता है, जहां पे हम लोग जावा का कोड लिखते हैं, राइट? और जावा का कोड जो है यहाँ पे होगा मेन एक्टिविटी. उसका डिजाइनिंग जो होता है वो एंड्रॉइड के अंदर रिसोर्स के अंदर होता है वेयर इज ओके. यहाँ पे देखिए सारे आइकन्स हैं, आइकन कैसे चेंज करना है वो भी हम देखेंगे, राइट? एंड्रॉइड की मैनिफेस्ट फाइल है, मैनिफेस्ट. कई बार ऐसा होता है कि मैनिफेस्ट फाइल में हमको कुछ सेटिंग्स चेंज करना पड़ता है, राइट? तो आपको यहाँ पे ये मैनिफेस्ट फाइल में जाके चेंज करना पड़ता है. लेट्स से इफ यू आर बिगिनर इन iOS के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है. प्रोजेक्ट के अंदर आप जाओगे तो देखिए बहुत सारे फोल्डर्स है. फॉर एन एग्जांपल मेरा वर्कस्पेस कहाँ पे है, ये रहा. यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव सी में प्रोग्राम बनाता है info.plist. जैसे एंड्रॉइड में manifest.xml है, वैसे iOS में info.plist है, जहां पे आपकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे इंटरनेट एक्सेस करना है या नहीं करना है, कॉन्टैक्ट एक्सेस करना है कि नहीं, ये सारी परमिशन जो है वो आपको android.manifest एंड info.plist में आपको स्पेसिफाई करना है. एंड्रॉइड अपने जो आइकन है वो मिपमैप में स्टोर करता है, और iOS जो है वो assets.access, राइट? यहाँ पे आप देख पाओगे एप्लीकेशन के आइकन्स है. देखिए सारे आइकन्स है, राइट? ये आइकन कैसे जनरेट करना है वो हम कल देखेंगे, और एक छोटी सी एप्लीकेशन कैसे रेडी कर पाएंगे, ठीक है? तो ये सारी डिटेल्स जो है, आई नो देयर आर सो मेनी स्टफ्स आर देयर एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज एट द सेम टाइम, बट डोंट वरी, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन इन द यूट्यूब, राइट? सो ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे है. एंड लेट्स से इफ यू आर राइटिंग सम टेस्ट केस, you can write the test case over here,
and we can also create multiple library files over here, like the main.dart we have and the external libraries. देखिए यहाँ पे डार्ट की SDK लाइब्रेरी डाउनलोड हो रही है, डार्ट पैकेजेस जो है वो सब कुछ यहाँ पे है, एंड दी फ्लटर फॉर एंड्रॉइड, ये जार फाइल फ्लटर की है, और ये देखिए पब्सपेक लॉक, जो भी चीज डाउनलोड हो रही है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे स्टोर की हुई है, एंड पैकेजेस, ये सारी इंटरनेट पे से जो जो चीज डाउनलोड हुई उसकी ये सारा कैच डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है, and metadata of your application, and git ignore for the not display these folders in the git. Okay, so I hope ये सारे टॉपिक जो है आप एक बार स्नैपशॉट ले सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, और इसके बारे में हम आगे कल डिस्कस करेंगे. Okay, so now let's start the QA section, question answer section. Waiting for your comments, your feedbacks. आज तो हमारे पास फीडबैक फॉर्म नहीं है, कल होगा, तो आप अपना फीडबैक भी आप यहाँ पे दे सकते हो, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है ये वेबिनार से वो भी आप बता सकते हो. ओके, सो गाइस कमेंट, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, जो भी मैंने बताया है होप कि आपको मालूम पड़ा होगा, राइट. इट्स हार्ड टू रिमेम्बर ऑल, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सेशन को एंड दे दिया जल्दी, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ करने जाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट. मेक अ लॉगिन ऐप, right, definitely कल हम वही करने वाले हैं. Want this recording is available in YouTube, just go to YouTube, search for the Parul University, and I will also request to host, we will share the link over here, right. It is wonderful webinar, thank you, today's experience was great, thank you. So ma'am, can you share the link of the today's webinar? Sure sir, actually we are creating one portal. Okay. On that portal, we are uploading all the link within a week, I think. So after that, they can easily download the link or they can watch the video. Okay, ma'am. Thank you. So guys, thank you for the comments. It's very interesting. Okay, feedback के अलावा और कुछ क्वेश्चन पूछिए. Feedback तो I know आप दे रहे हो साथ में. That's good. I really appreciate for the feedback. Good afternoon, sir. This is Krupali Nana, assistant professor from. I want to ask about modes, debug mode and profile modes. हाँ, ये जो है ना, ये debug mode अभी चल रहा है, उसका हम कल डिस्कस करने वाले हैं, ये कैसे काम करेगा. Can you show us some good examples? Okay, sure. चलिए मैं बताता हूँ. I will ask to learn database connectivity in Flutter tomorrow. Database connectivity is what? Nice webinar. Sir, what about point of view app development? What is your point of view? In which sense? For an example, let's say एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, चलिए मैं एक और चीज बता देता हूँ. नॉर्मली एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे उसमें काम होता है उसका मैं आइडिया कल देने वाला था, लेकिन चलिए मैं आज बता देता हूँ, तो काफी सारे डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे. आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल. ओके, सो लेट मी ओपन द गूगल. देखिए गूगल में आप जाओगे, इफ यू सर्च फॉर द फ्लटर UI, यू विल गेट which one framework is based in market. देखिए ये टॉपिक पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो मार्केट में देखिए क्लाइंट की जो नीड होती है वो डिपेंड्स करता है. एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड का पूरा नेटिव ऐप डेवलप होगा, देन iOS है तो iOS का पूरा नेटिव ऐप डेवलपमेंट होगा. लेकिन कई सारे क्लाइंट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. कई लोग ऐसा सोचते हैं मुझे बजट नहीं है मेरे पास और टाइम भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट पे स्विच हो सकते हैं. लेकिन आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि नेटिव इज गुड, दैट्स ओके. मैं भी एग्री हूं उसके लिए कि हाँ नेटिव एप्लीकेशन तो है ही, लेकिन देखिए आजकल क्या है, आई एम अ कंपनी ऑनर, राइट. तो मैं ऐसा सोचूंगा कि क्लाइंट को अगर मैं एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए, मान लीजिए कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट आ रही है, तो उसके लिए मैं एंड्रॉइड के इसको चार्ज कर रहा हूँ 1 लाख रुपीज, iOS के लिए 1.7 लाख रुपीज, राइट. बट ऑब्वियस है वो क्लाइंट मेरे पास कभी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि दिस इज ह्यूज अमाउंट फॉर हिम, राइट. तो वो क्या करेगा, वो ऐसा सोचेगा कि काम करते दोनों का प्लेटफॉर्म, ये इसकी कॉस्ट क्यों ज्यादा है. इसका पहला रीजन ये है. फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से आई हैव एंड्रॉइड डेवलपर इन माय टीम, आई एम पेइंग 30K per month for the maybe X amount of experience. For an example, it's not actual amount, right. So for iOS developer maybe I'm paying 45K, right, per month. यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरा एक्सपेंस है वो ज्यादा हो रहा है. बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंस मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट को भी ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा. सो क्लाइंट क्या सोचेगा, अगर आपके पास बजट है 1 लाख रुपीज का, राइट,
and if you have a cross platform app developer, तो उसको आप पे करो 30K, so you will get benefit from this, right? क्लाइंट भी रहेगा और आपका बजट भी सेट हो जाएगा और क्लाइंट को आप अच्छे से डील कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लाइंट ऐसा कुछ डिमांड कर रहा है जो अभी लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, तो ये बंदा फंस जाएगा कहीं ना कहीं, बिकॉज जो लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है तो उसको पूरा स्क्रैच से करने जाएगा, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। फ्लटर मार्केट में इतना डिमांड पे है, उसका एक बेनिफिट ये है कि एक्टिव कम्युनिटी, फ्लटर कम्युनिटी अभी एक्टिव है मार्केट में, जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है। रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी भी है, लेकिन कंपेयर टू रिएक्ट नेटिव फ्लटर की डिमांड इसलिए ज्यादा है बिकॉज सबसे पहले हम बात करेंगे तो यूआई डिजाइनिंग, राइट? यहाँ पे हम अच्छे से यूआई डिजाइन कर सकते हैं। लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट द एंड्रॉइड में अगर यही डिजाइनिंग अगर हम करने जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल कर्व करना है, एनिमेशन देना है, it's very difficult in Android and iOS, right? So this is the reason why people are using the cross-platform app development. So sometimes happen when run a program in Android Studio, it only display the old program that was earlier run it. It doesn't go to refresh also, where I'm going wrong. So simply you can do one thing, you can uninstall your application and you can start again your app. Yeah, drop down loads is not good. Okay, yes, but they are updating their versions, so we have to wait for that. Please give some suggestions for it. You can also use alternate option, like for an example, instead of drop down you can do one pop-up. In the pop-up you can select the values, right? Which one framework is based in market, React Native and Flutter? It is very difficult to say over here because both are good, both are working great, right? लेकिन देखिए तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता रिएक्ट नेटिव अच्छा है, रिएक्ट नेटिव है तो मैं नहीं बोल सकता फ्लटर खराब है। दोनों का काम अच्छा है, दोनों। देखिए मैं क्या बोलूंगा, एट द एंड हर एक लैंग्वेज, हर एक फ्रेमवर्क की डिमांड है, डिपेंड्स करता है रिक्वायरमेंट, बजट एंड टाइमलाइन। ओके, लेट्स से अगर आप बोलोगे मुझे स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए पाइथन अच्छा नहीं है, उसके लिए स्टैटिक के लिए आप HTML में भी वेबसाइट बना सकते हो, राइट? सो वैसे ही यहाँ पे डिपेंड करता है। सो नाइस वेबिनार, डेटाबेस कनेक्टिविटी and some good example. So database connectivity हम बात करते हैं, we can connect SQLite database, right? सबसे पहले हम बात करेंगे Android SQL database सपोर्ट करता है, iOS के पास कोर डेटा है, right? लेकिन don't worry, in Android SQLite is there. iOS में भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन let's say यहाँ पे JSON API का यूज होता है। Now what is JSON API? वो हम कल डिस्कस करेंगे। मुझे एक बार याद दिलाना कि JSON API के बारे में हम डिस्कस करेंगे ज्यादा। सो JSON API इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड आई आल्सो ट्राई कि JSON API का मैं डेमो कल आपको यहाँ पे दूंगा। ओके, सो देयर आर 3 न्यू क्वेश्चंस, हाउ टू SQLite एंड Realm database connection। या उसके लिए तो Firebase, यस वी हैव Firebase, Realm, सारे बहुत सारे डेटाबेस है। यू कैन सर्च ऑन द गूगल, यू विल गेट सम सिंपल ट्यूटोरियल्स। This is Rajiv sir. Yes, Rajiv sir, it's very difficult if you are doing a parallel in the webinar, because ये जो चीज है ना वो हम वर्कशॉप में कर सकते हैं, because see webinar में सबको पूछना पड़ेगा क्या आपका प्रोग्राम हो गया। लेट्स से किसी का अगर एरर आ रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट इन इन वेबिनार अगेन आफ्टर 30 मिनट्स मुझे बोलना पड़ता है कि आपको मालूम पड़ रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे भी एक प्रॉब्लम फेस हो रही होगी कि सामने वाले को मतलब मालूम पड़ रहा है या नहीं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, सॉरी फॉर दैट, बट डेफिनेटली मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगा तो आप पैरेलल उसमें काम कर सकते हो, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वेबिनार। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस गाइस, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? नीड टू ऑफलाइन डेटाबेस, यस ऑफलाइन डेटाबेस SQLite is best. You can connect Firebase. Okay, so I hope there is no such questions, no doubts, no questions. Okay, so I'm done for the today's session. So see you tomorrow at the same time with the more topics, right? Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much for your interesting and interactive session. And we will continue with this session by tomorrow 12 o'clock. So please all the participate be ready at 12 o'clock tomorrow. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, ma'am. So bye. Bye.